श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को पढ़ें, उन्हें समझें, तो आपको पता चलेगा। अधूरा ज्ञान लेने से कोई फायदा नहीं है। अगर हम थोड़ा सुनेंगे और पूरा नहीं सुनेंगे तो हमें कभी फायदा नहीं हो सकता, हमेशा ही घाटा होगा, हानि होगी, लाभ नहीं हो सकता है। कहेंगे कैसे? तो इसके हमारे शास्त्रों में कई प्रमाण हैं। आप रामचरितमानस में ही देखिए, बालकांड में जिस समय भगवान नारायण के भक्त नारद जी को जब मोह हुआ, विश्व मोहिनी को देख करके उनके अंदर काम जागृत हुआ और वो विवाह करना चाहते थे, तो भगवान के पास में पहुँचे और उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु आप ऐसा करिए कि आप मेरे बहुत बड़े हितैषी हैं, एक मेरा काम कर दीजिए। नारद जी कहते हैं मोरे हित हरिसम नहीं को, हरि के अलावा मेरा कोई हितैषी नहीं है। तो भगवान ने कहा आपका काम क्या है बताइए, तो मैं आपका कौन सा हित करूं? तो नारद जी ने कहा कि आप अपना रूप मुझे दे दीजिए। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ही। अपना आप मुझे रूप दे दीजिए, सुंदरता दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं विवाह करना चाहता हूँ। जैसे भगवान ने इतना सुना तो प्रभु मुस्कुराने लगे। नारद जी कहते हैं मुझे कि आप मेरे हितैषी हैं, तो अगर मैं इनका हितैषी हूँ तो मैं अपना रूप इनको कैसे दे दूँ? क्यों? क्योंकि मेरा रूप इन्हें प्राप्त हो जाएगा, ये विवाह करेंगे तो इसमें इनका हित नहीं हो सकता है, ये तो अहित हो जाएगा। तो मैं अपना रूप नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं इनका हित चाहता हूँ। विवाह इनका होगा तो हित कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये बाल ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं। अगर कोई ब्रह्मचारी विवाह करता है तो उसका जीवन हमेशा दुख में रहेगा, क्योंकि स्त्री जो होती है वह गृहस्थ आश्रम के लिए तो सुपथ है और व्रत आश्रम के लिए कुपथ है। इसलिए साधु संतों को स्त्री नहीं रखनी चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए, उन्हें सिर्फ भगवान का भजन करना है। और नारद जी विवाह करना चाहते हैं, जो दिन रात नारायण नारायण जपते हैं वो विवाह करने की इच्छा प्रकट करते हैं। तो भगवान ने कहा नहीं नारद, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं आपका हितैषी हूँ, इसलिए मैं आपको अपना रूप नहीं दूंगा। और भगवान ने कितना सहज तरीके से नारद जी को समझाया, लेकिन नारद जी ने भगवान की पूरी बात नहीं सुनी। भगवान कितनी अच्छी बात कहते हैं। प्रभु ने कहा नारद कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, अब वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी। रोगी जब वैद्य से कुपथ मांगता है तो कभी वैद्य रोगी को कुपथ नहीं देता है। जिसको बहुत ही बुखार है, मलेरिया है, और वह कहता है वैद्य से कि आप मुझे खटाई दे दीजिए खाने के लिए, मुझे अचार खाना है, मुझे इत्यादि जो है खट्टी चीज़ खानी है, तो वैद्य कभी नहीं देता है। क्यों? क्योंकि वैद्य रोगी के हितैषी है। वो जानता है कि इसको ऐसा रोग हुआ है कि खट्टी चीज़ खाएगा, अचार इत्यादि खाएगा तो इसको नुकसान करेगा, तो वैद्य मना करता है। तो भगवान यही बात नारद जी से कहते हैं, नारद इस समय तुम एक रोगी के रूप में खड़े हो और मैं वैद्य के रूप में खड़ा हूँ, और तुम जो मुझसे सुंदरता मांग रहे हो यह तुम्हारे लिए कुपथ है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। लेकिन नारद जी ने इस बात को नहीं सुना। नारद जी ने कितना सुना था? भगवान ने कहा था कि जे विद हुई हैं परम हित नारद सुनहु तुम्हारे, असोई हम करब न आन कछु बचन न मृथा हमारे। नारद मैं वही करूँगा जिससे तुम्हारा हित होगा। नारद जी ने ये बात तो सुन ली, लेकिन आगे जो भगवान कहते कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनहु मुनि जोगी, इस बात को नारद जी ने नहीं सुना। इसलिए नारद जी को आगे चल करके बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। फिर भगवान ने बंदर को रूप दिया, आप कथा से विदित होंगे। और फिर बंदर के बाद फिर नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। तो इस प्रकार से हम आपको जब भी कोई प्रसंग पढ़ना है या सुनना है तो पूरा सुनना चाहिए, तब कहीं जा कर के हमें उसका जो है उस प्रश्न का उत्तर मिलता है, हम भ्रमित नहीं होते हैं। इतना ही नहीं, मानस की तो बात आपने सुन ली। आप महाभारत में देखिए, महाभारत में भी पूरा ना सुनने का परिणाम क्या हुआ था। जब यह कहा गया रणांगन में पांडवों का और कौरवों का जब युद्ध चल रहा था, और उस युद्ध में जब द्रोणाचार्य युद्ध कर रहे थे
तो द्रोणाचार्य को परास्त करना बड़ा कठिन था, क्योंकि द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों के गुरु हैं। उन्होंने ही अर्जुन को, भीम को इत्यादि जितने भी उनके शिष्य थे सबको धनुर्विद्या सिखाई थी। धनुष विद्या में बड़े निपुण गुरु हैं। धनुष विद्या उन्हीं से अर्जुन जी ने सीखी थी, तो उनको परास्त करना बहुत कठिन था। अब वो दुर्योधन के पक्ष से लड़ रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक ये युद्ध में रहेंगे, रणांगन में रहेंगे, तब तक हम युद्ध नहीं जीत सकते हैं, तो ये रणांगन छोड़कर कब जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इनको ये समाचार मिल जाए कि इनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, तो ये रणांगन छोड़ करके भाग जाएंगे। तो बोले अब अश्वत्थामा को कैसे मारें। तो बोले नहीं, अश्वत्थामा को नहीं मारना है। एक हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा, उस हाथी को मारना है, और हाथी जैसे मरेगा वैसे युधिष्ठिर जी को बोलना है कि अश्वत्थामा मारा गया। इतना जैसे द्रोणाचार्य जी के कानों में पड़ेगा, ये उन्हें सुनाई पड़ेगा, तो निश्चित करके वो रणांगन छोड़ देंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। और किसी भी तरह से इनकी मृत्यु नहीं हो सकती है। मृत्यु अगर इनकी होगी तो केवल इसी शब्द को सुनकर होगी कि अश्वत्थामा मारा गया, क्योंकि इनका पुत्र के प्रति बड़ा मोह है, बड़ा लगाव है। तो हाथी को मारने के बाद ये चारों तरफ हाहाकार मच गया। पांडवों की तरफ से चारों तरफ से आवाज आने लगी कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य जी ने कहा नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि मेरा पुत्र मारा गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बोले फिर आपको विश्वास कैसे होगा। तो गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं अगर युधिष्ठिर जी कह देंगे, क्योंकि धर्म के अवतार हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, अगर ये कह देंगे तो मैं मान लूँगा। तो युधिष्ठिर जी से भगवान ने कहा आप कहो, और उन्होंने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, नरो या कुंजरो। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कितना सुना था, अश्वत्थामा मारा गया, बस यहीं तक उन्होंने सुना। नरो या कुंजरो, नर है या पशु है, यह नहीं सुना गया। उनके कानों में आवाज़ ही नहीं पहुंची। आधी आवाज़ को उन्होंने सुना, आधा प्रसंग सुना, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कभी जो है अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए। जब भी हम कोई कभी ज्ञान की प्राप्ति करें तो हमें पूरा सुनना चाहिए, पूरा पढ़ना चाहिए, तब कहीं जाकर के हमें प्रश्न का उत्तर मिलता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ही प्रश्न है और वहीं पर उत्तर छिपे हुए हैं। तो जब हम प्रश्न पढ़ लेंगे और अगर उत्तर नहीं खोजेंगे, वहाँ तक नहीं जाएंगे, तो उत्तर कैसे मिलेगा। इसलिए प्रश्न भी पढ़ें, उत्तर भी पढ़ें, तो हम भ्रमित नहीं हो सकते हैं। तो हमारे शास्त्रों में कोटि को ही करोड़ कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि 33 कोटि देवता हैं, और ये भी कहा जाता है कि 33 करोड़ देवता हैं, क्योंकि कोटि ही करोड़ है। जैसे आप देखें हिंदी साहित्य में सत्य माने क्या होता है, सत्य माने 100 होता है, और सत्य माने आप सत्य को भी 100 कहते हैं और 100 भी 100 है, तो सत्य माने 100 होता है। तो इस प्रकार से कोटि माने करोड़ होता है। तो इसमें भ्रमित होने की बात नहीं, आप पढ़ें, सुने, पूरा ज्ञान लें, तब आपका सारा भ्रम दूर होगा। जय श्री सीताराम।